हेलो एवरीवन, क्या हाल है? कमेंट करके बताना। आज के डेट में जो कि 6 जैन है, ओरिजिन ओएस 6 का एक नया अपडेट हमें देखने को मिला है हमारे iQOO के नियो 10 डिवाइस के लिए। और ये अपडेट बहुत सारे लोगों को देखने को मिला है, जो कि कुछ लोगों के लिए ट्रायल है, कुछ लोगों के लिए फाइनल स्टेबल अपडेट है। बट हर किसी के लिए इसका जो अपडेट साइज है वो यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है। किसी के लिए 4GB का अपडेट साइज है, किसी के लिए 800 और किसी के लिए 820 के आसपास का है। तो हर किसी को ये डिफरेंट साइज क्यों देखने को मिला है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ साथ इसे अपडेट करने के बाद हमारे फ़ोन के अंदर कुछ नए फीचर्स भी ऐड करे गए हैं इस नए दिसंबर सिक्योरिटी पैच के साथ। साथ साथ कुछ फीचर्स भी यहाँ पे रिमूव हुए हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आपके सारे डिटेल्स कंफर्म होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे और यहाँ पे यूजर्स ओपिनियन भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और आप कमेंट करके बताना कि अपडेट आपको मिला है या नहीं, क्योंकि स्टिल कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनको ये अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। यानी A to Z चीज़ आपको पता चलेगी, साथ साथ परफॉर्मेंस वगैरह भी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पॉसिबल होगा तो प्लीज़ हाइप दे देना, क्योंकि अपडेट करके टेस्टिंग करने में और वीडियो लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका एक हाइप हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि मैंने अपने फ़ोन को अपडेट कर रखा है, जहां पे आप देखोगे कि अपडेटर में अब आपको देखने को मिल जाता है 16.1.12.20, जो कि इससे पहले हमें यहां पे नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा था। और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको भाई ओरिजिन ओएस का अपडेट ही देखने को नहीं मिला था, वो स्टिल फन टच पे थे। तो उनमें से भी कई सारे यूजर्स को ये ओरिजिन ओएस 6 का ये सेम नंबर का अपडेट देखने को यहाँ पे मिला है। जहाँ पे अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो वर्जन है सिक्योरिटी पैच का, ये दिसंबर पे स्विच कर जाता है। इसके बाद गूगल का भी अपडेट मुझे देखने को मिला था, लेकिन स्टिल अपडेट करने के बाद मेरा यहाँ पे नवंबर का ही दिखाई दे रहा है, ये दिसंबर पे स्विच नहीं किया। तो ये आप एक बार जरूर चेक करना और कंफर्म करना कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है या फिर आपका दिसंबर पे स्विच किया या नहीं। और ये जो अपडेट है आपको नॉर्मली ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे डबल डॉट पे आना है, उसके बाद ट्रायल पे जाना है। यहाँ पे आपको अपडेट शो करेगा, जिसको भी नॉर्मली देखने को मिला है फन टच के बाद ओरिजिनल ओएस, उनका भी यहीं पे नजर आया है। और जो ऑलरेडी यहाँ पे भाई ओरिजिनल ओएस यूज करे थे पिछला, उनको भी यहीं पे अपडेट देखने को मिला है ट्रायल के अंदर, जो कि कुछ दिनों के बाद नॉर्मली सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि हर बार जब भी कोई नया अपडेट आता है वो बैचेज में है जो रोल आउट किया जाता है। तो जो सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं उनको अपडेट यहाँ पे मिल जाता है, और जब ये बैच फुल हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और फिर सेकेंड टाइम में अपडेट आना चालू करता है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे अपडेट दिखाई नहीं दे रहा है, आपको थोड़ा सा भाई एक्टिव रहना होगा मेरे चैनल के ऊपर, टेलीग्राम पे और बाकी यूट्यूब वगैरह पे। जब भी नया अपडेट फिर से मिलना चालू होगा ये सेम दिसंबर का, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चेक कर लेना। क्योंकि यहाँ पे भाई फर्स्ट कम फर्स्ट गेन वाला है जो अपडेट होता है इनका, क्योंकि बैचेज में रहता है। बैच फुल होने के बाद इसे रोक दिया जाता है ताकि सर्वर वगैरह पे ज़्यादा लोड ना पड़े और धीरे धीरे करके सबको मिल जाए। और जब ये पब्लिक रूप से सभी के लिए मिल जाएगा तभी आपको नॉर्मल इसी जगह पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे सबको अलग अलग साइज का अपडेट मिला है, उसका कारण क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा 4GB का अपडेट। ये उन यूजर्स के लिए साइज है जिनका अपडेट पहले से फन टच के ऊपर था, और ये फर्स्ट टाइम का ओरिजिन ओएस अपडेट है। जहाँ पे आप देखो कि नंबर हमारा सेम है 16.1.12.20 है, और ये हमें 4GB का अपडेट देखने को मिला है, जो कि फन टच से डायरेक्ट ओरिजिन ओएस पे स्विच कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा ओरिजिन ओएस का सेम अपडेट है 16.1.12.20, जिसका साइज हमें यहाँ पे 250 MB यानी 250 MB देखने को मिलता है। और ये सेम चेंज लोग है जो कि मेरे फोन के अंदर जो अपडेट आया है उसके अंदर ये चीज मैंने आपको दिखाया है। तो ये रहा मेरा अपडेट, जिसका साइज आपको यहाँ पे 890 MB देखने को मिल जाता है, और ये भी नंबर सेम है 16.1.12.20। अब ये तीनों अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो पहले से अपने फोन के अंदर फन टच ओएस यूज कर रहे थे उनका ये फर्स्ट अपडेट हो जाएगा ओरिजिन ओएस का, जिसकी वजह से उन्हें फुल पैकेज अपडेट देखने को मिला जो कि 4GB के आसपास का था। लेकिन जिन्होंने लास्ट टाइम पहले अपने फोन का सिक्योरिटी अपडेट कर लिया था, वो भी दिसंबर के ऊपर, जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे दिसंबर आपको शो कर रहा है, तो उनके लिए जो ये अपडेट साइज है वो ओनली 250 MB का है। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अभी का जो अपडेट नंबर है वो आपको देखने को मिलता है लास्ट में 12.20, लेकिन जिनको ये जो 250 MB का अपडेट देखने को मिला उनके लिए जो लास्ट अपडेट था दिसंबर का वो था यहाँ पे 12.10। तो क्या आप इस फोटो में देख सकते हो, देखो यहाँ पे नंबर करीब करीब सेम है 16.1.12.20
10, ये लास्ट का 10 है। जिनको ये 10 का अपडेट मिला था उसका साइज था 805 MB का और ये अपडेट थोड़ा बगी था। बहुत सारे लोगों के अंदर सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिले थे, इसलिए कुछ ही गिने चुने लोगों को ये अपडेट मिला था, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया था। और इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दिया था अपने रील्स वगैरह पे भी कि भाई अपडेट आया है, आप चेक करो, मिला है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वेट करो। और सेम अपडेट मुझे ये नहीं मिला था। तो जिनको ये अपडेट मिल गया था 10 वाला ना, उनको ये नया अपडेट फिर से देखने को मिला है जो कि यहाँ पे 20 है। और ये अपडेट अभी फिलहाल सभी के लिए देखने को मिल रहा है धीरे धीरे करके। और इसका साइज हमारा है जो कि ओरिजिन ओएस यूजर्स के लिए है वो है हमारा 819 MB का। और जो लोग भाई फन टच यूज कर रहे थे उनके लिए जो अपडेट है वो है हमारा यहाँ पे 4GB का। तो आई होप कि यहाँ पे जो साइज और नंबर में कंफ्यूजन था वो आपके दूर हो चुकी होगी। यानी जिन्होंने दिसंबर का ऑलरेडी अपडेट कर लिया था उनको 250 MB का अपडेट मिला है, जो ऑलरेडी फन टच पे थे उनको 4GB का अपडेट मिला है, और जो दिसंबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं किए थे, नवंबर का कर रखे थे, उन्हें 819 MB का अपडेट देखने को मिला है। ऑल डाउट्स क्लियर। अब आते हैं नए फीचर्स के ऊपर जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिले। पहला और सबसे बड़ा चेंज जो कि इसमें नोटिस हुआ है वो ये कि जब भी आप किसी भी वॉलपेपर को सेट करने आते हो अपने लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कस्टमाइजेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कस्टमाइजेशन सेटिंग। यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाइप का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ट्रेंडी लेबल्स का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। ये दो नए ऑप्शन यहाँ पे ऐड करे गए हैं इस अपडेट के अंदर, जो कि ऑलरेडी ओरिजिन ओएस 6 यूज कर रहे थे। लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम का ये ओरिजिन ओएस 6 अपडेट होने वाला है, यानी जो लोग पहले से ओरिजिन ओएस 6 यूज नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट फन टच पे थे, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि 24 मिनट का है। इसमें मैंने सारे ओरिजिन ओएस 6 के जो कि आइकोनियो 10 के लिए मिला है मैंने कवर कर रखा है। जो फर्स्ट टाइम ओरिजिन ओएस 6 की वजह से उनके लिए ये रिकमेंडेड होने वाला है, ये चेक कर लेना, तभी जाकर आपको पता चला है कि ओरिजिन ओएस 6 में क्या क्या नया देखने को मिला है। मैंने बहुत सारे हिडन चीजें भी यहाँ पे बता रखी है। लेकिन ये जो दिसंबर का सिक्योरिटी पैच मिला है इसके अंदर क्या है वो आपको देखने को मिलता है ये दो नई चीजें। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टेक्स्ट चेंज देखने को मिलेगा। फिर से अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट चेंज देखने को मिलता है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरीके से कुछ नए आपको चीजें देखने को मिल जाती है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है। अगर आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पसंद है तो आप यहाँ से उसका बेनिफिट ले सकते हो। और बाकी जो पहले से आपको देखने को मिलते थे वो सारी चीजें तो आपको यहाँ पे स्टिल देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे जो ये टेक्स्ट वगैरह दिया गया ना, इसके साथ जो येलो वॉलपेपर है ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आप इनका है जो यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और क्लॉक कस्टमाइजेशन वगैरह तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही है, जो कि पहले भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे जो भी आपको कस्टमाइजेशन करना है वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और फाइनल अप्लाई दे सकते हो। और यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन मिल जाता है इसे कस्टमाइज करने का, लेआउट टॉप या बॉटम कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टाइल भी आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ कलर भी चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आप मैनुअल कलर करो या फिर जो डिफॉल्ट है वो कलर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन से रिलेटेड देखने को मिलता है। बट जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, एक फीचर्स यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, वो है हमारे ग्लो का। जी हाँ, जैसे कि आप देखोगे कि लॉक स्क्रीन पर अगर मैं आता हूँ, पासवर्ड इन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ग्लो देखने को मिलता है, लाइट इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ें पहले हर जगह देखने को मिलती थी बट अब रिमूव हो चुका है। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल सेंटर पे आता हूँ तो यहाँ पे पहले ये ग्लो आता था साइड में, ये अब यहाँ पे रिमूव हो चुका है, जो कि अब पहले जैसा यहाँ पे शो नहीं कर रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो कि डिस्प्ले कंपैरिजन वीडियो में बताया था आइकोनियो, पोको F7 और एक और डिवाइस के साथ, कि ये थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिस वजह से मैं उसे ऑफ रखता था। ये फाइनली यहाँ पे फिक्स हो चुका है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है ये विजुअल इन्हेंसमेंट। इसे ऑन करने के बाद सम टाइम कुछ वीडियो में इतना ज़्यादा कलर को ये बूस्ट कर देता था कि बहुत ज़्यादा ऑड फील होता था। बट ये अब पहले से ऑप्टिमाइज हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से एक काम करता है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं आता। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डेमो के रूप में। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप हाथ के ऊपर देखो कलर काफ़ी ज़्यादा आपको सही दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे हमारा ऑन है। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। 1 सेकंड मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया, आपको हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट देखने को मिला होगा, कोई बिग डिफरेंट नहीं आया। तो ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हुई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑन करने के बाद यहाँ का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार और ऑड सा फील होता है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो ये चीज़ आपने देखा होगा मेरे डिस्प्ले कंपेरिजन वाले वीडियो के अंदर। तो ये यहाँ पे फाइनली है जो इम्प्रूव हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से अब यहाँ पे काम करता है, जो कि मुझे अच्छा लगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नए आपको है जो आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं आपके फ़ोन के अंदर, जो कि यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखे हैं और जो कि देखने में काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि आप अपने होम स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हो और एक बेहतरीन सा लुक दे सकते हो। और जैसा आपको चाहिए सेम वॉलपेपर मैचिंग का यहाँ पे आइकन अप्लाई करो और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे कि अगर मैं इस आइकन को अप्लाई करता हूँ, होम पे आता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वॉलपेपर से मैच करता हुआ जा रहा है। तो आपको इस तरीके के आइकन पैक वगैरह पसंद आते हैं तो आप ये यूज कर सकते हो, जो कि ओरिजिन 6 के साथ आपको देखने को मिलता है। अब रही बात इन्हें यूज कैसे करना है यानी डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे आना है, जो कि आपको देखने को मिलता है आइकन। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोर, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोर आइकन स्टाइल। इस पे आ जाना है, आपका थीम स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर्च करना है ओरिजिन OS, ठीक है, ये रहा ओरिजिन OS 6। जैसे आप सर्च करोगे कई सारे रिजल्ट आएंगे। अब इसमें आपको स्लाइड करके देखना है सिमिलर टाइप के आइकन, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम भी आपको ओरिजिन OS ड्यूल टोन देखने को मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी, जिसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करते जाना है। आप चाहो तो फेवरेट मार्किंग भी करके रख सकते हो। और यहाँ पे भी आप देखो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है, अलग अलग बनाए हुए हैं, जो कि वॉलपेपर के हिसाब से है। तो इन्हें एक बार आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपका जो सारा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और कलेक्ट होने के बाद जब आप चाहो जिसे भी चाहो अप्लाई कर सकते हो अपने वॉलपेपर के मैचिंग के हिसाब से, और आपको ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी आपको यहाँ पे एक नया चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि ओरिजिन 6 में पहले से अवेलेबल है, बट आप यहाँ पे कर पाओगे। AOD के अंदर भी यहाँ पे जो नया टेक्स्ट स्टाइल दिया गया है वो यहाँ पे आपका काम करता है। तो आप अपने AOD के ऊपर भी इसे सेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये भाई मुझे पर्सनली अच्छा भी लगा है, तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हो। बाकी ओरिजिन OS 6 आने के बाद उससे रिलेटेड कुछ और यहाँ पे आपको AOD क्लॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेलो ओरिजिन OS का यहाँ पे लोगो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मोर में भी एक्स्ट्रा है जो आपको क्लॉक्स फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि फन टच में आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, ओरिजिन OS 6 के बाद देखने को मिलता है। बाकी ये जो नया चेंज आया है दिसंबर सिक्योरिटी पैच का, इसमें और भी ज़्यादा मुझे कुछ खास फाइंड नहीं हुआ, बट अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट करना। और जो चेंज लोगों में यहाँ पे मेंशन करी गई है वो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ऑप्टिमाइज किया गया है परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी गेम और इनहेंस गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए कंपेटिबिलिटी को यहाँ पे इंप्रूव किया गया है, जो कि एप्लीकेशन थोड़ा ठीक से वर्क करे। साथ साथ यहाँ पे पावर सेविंग के ऊपर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है, ताकि आपको बैटरी लाइफ बेटर देखने को मिले, क्योंकि हर कोई का कहना यही है कि ओरिजिन OS आने के बाद बैटरी पहले जैसा काम नहीं कर रहा है, यानी हमें डाउनसाइड देखने को मिल रहा है बैटरी के अंदर। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे पर्सनली नोटिस किया है बैटरी में इंप्रूवमेंट, क्योंकि चार्जिंग पे हल्का सा फर्क पड़ा है। मैं आपको यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अपडेट किया, बैटरी को पूरा ड्रेन किया, उसका चार्जिंग पे जो डाला, तो आप देखोगे यहाँ पे कंपैरिजन हमारा ये है, हमारा 30 मिनट में 17% से 100% चार्ज हुआ है, जहाँ पे 83% चार्ज हो गया हमारे 30 मिनट के अंदर। जबकि इससे पहले जो मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था अपने OnePlus 15 के साथ, कंपैरिजन वीडियो मैंने दे रखा है चार्जिंग का और पोको F7 के साथ, वो आप देख लेना, जहाँ पे 1% से 100% ओनली ऑन 33 मिनट में कंप्लीट ये चार्ज हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग में कहूँगा। और उस वीडियो में ये विनर भी था। बट अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने 17% से 100% चार्ज करने में 30 मिनट का टाइम लिया है, जबकि यहाँ पे 3 मिनट ही एक्स्ट्रा है और 1% इसने चार्जिंग कंप्लीट किया है। इसका मतलब यही है कि चार्जिंग हल्का सा स्लो डाउन तो हुआ है पहले के कंपैरिजन में। और जब भी चार्जिंग में थोड़ा 19-20 का फर्क आता है, यानी स्लो होता है, तो बैटरी में इंप्रूवमेंट आता है। तभी जस्ट ये अपडेट मिला ही है, तो थोड़ा सा लॉन्ग यूजेज में पता चलेगा कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट कितना ज़्यादा आया है बैकअप में। और बाकी अदर यूजर्स का भी मैं यहाँ पे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा किस तरीके से क्या होता है। तो अभी इसके लिए टेस्ट करना होगा और थोड़ा और वीडियो का वेट कर लेना। और बाकी यहाँ पे जितने भी चार्जिंग साइकिल है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख पाओगे। जब भी मैं चार्ज करता हूँ यहाँ पे चेक जरूर करता हूँ। और पहले का देखो ये हमारा 41 मिनट में चार्ज हुआ था 5 से 100%, जो कि ये पहले थोड़ा और स्लो था, और यहाँ पे हल्का सा फास्ट हो गया था, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे फिर से हल्का सा स्लो चार्जिंग का यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट का क्या कुछ फर्क देखने को मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाकी अदर यूजर्स का यहाँ पे स्कोर दिखाऊंगा कि बाकी अदर यूजर्स ने जब अपडेट किया है ये दिसंबर सिक्योरिटी पैच ओरिजिन OS, तो उनका जो AnTuTu स्कोर है वो देखने को मिला है 22 का, जहाँ पे हीटिंग आया है 35.2, 0% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। साथ साथ ये है दूसरे यूजर्स का, जहाँ पे आप देखो 45.4 यहाँ पे हीटिंग गया है, 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ है और 22 का यहाँ पे स्कोर देखने को मिलता है। और वर्जन है हमारा 11.0.6 और यहाँ पे भी 11.0.6 है। और अब मैं अपना स्कोर यहाँ पे शो करूँ कि मुझे क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा स्कोर जैसे कि पहले काफ़ी अच्छा था, अभी स्टिल यहाँ पे इम्प्रूव्ड हो चुका है, जो कि 24 का आता है। जबकि पिछला जो नवंबर का सिक्योरिटी पैच था उसमें ये थोड़ा सा डाउन हो गया था लॉन्ग यूजेज के बाद, तो इसका भी लॉन्ग यूजेज
यूजेज के बाद देखेंगे किस तरीके से इंप्रूवमेंट आता है या डाउन साइड आता है। जहाँ पे हीटिंग तो चलो ठीक है 36.1 है, लेकिन बैटरी ड्रॉप थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे 10% का देखने को मिला। और लास्ट मैंने पोको F7 के रिव्यू में भी है जो इसको कंपेयर किया था नियो के साथ, तो अभी नियो का जब रिव्यू कर रहे हैं तो पोको F7 के साथ कंपेयर करेंगे ताकि दोनों के यूजर्स हमेशा लड़ते रहते हैं, तो दोनों का एक अच्छा खासा आइडिया यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोको F7 का स्कोर कुछ इस तरीके से आता है, जहाँ पे 6% का बैटरी ड्रॉप है और 35.1 का हीटिंग है। और ये कल का टेस्टिंग है और इसका नया अपडेट आया है तो ये आज का टेस्टिंग है। बाकी हम बात करें यहाँ पे जो 3D मार्क की क्या टेस्टिंग रिजल्ट है, तो ये है हमारे दिसंबर सिक्योरिटी पैच के अपडेट के बाद का, जहाँ पे 61.2 का स्टेबिलिटी देखने को मिला है। बेस्ट लुक काफ़ी अच्छा है लेकिन लोवेस्ट काफ़ी लो चला जाता है। और यहाँ पे ये ग्राफ आप देख सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे हीटिंग हमारा 30 से 39 ही गया है, यानी हीटिंग अंडर कंट्रोल है और ओनली ऑन 8% का ही बैटरी ड्रॉप इसने किया है। तो बैटरी ड्रॉप और हीटिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है, बट स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट अपडेट के कंपैरिजन में हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी 48.8 का था जो कि और कम था। और यहाँ पे बेस्ट तो चलो काफ़ी अच्छा है लेकिन लोएस्ट वही सिमिलर सा ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ड्रेन कर रखा है और हीटिंग भी ओवरऑल ठीक देखने को मिलता है। और रही बात कंपैरिजन हमारे पोको के F7 के साथ, तो पोको F7 का जो देखने को हमें मिल जाता था जो कि 2 Gen का टेस्टिंग है 86.4, और इसका बेस्ट और लोएस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है और काफ़ी हाई रहता है। और यहाँ पे ग्राफ भी काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे बैटरी ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और टेम्परेचर गेन भी देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि इस डिवाइस में टेम्परेचर गेन हमें उतना देखने को नहीं मिलता, बट परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को जरूर मिल जाता है। और रही बात हमारा Geekbench, तो यहाँ पे नए अपडेट जो कि दिसंबर का मैं अभी यूज कर रहा हूँ, इसके बाद की अगर टेस्टिंग की बात करें तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 21 का सिंगल स्कोर है और 66 का हमारा यहाँ पे मल्टी स्कोर देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि पिछले टाइम भी इसी टाइप का सा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। वहीं पे साइड बाई साइड बात करें पोको के F7 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले के कंपेरिजन में और मल्टी भी यहाँ पे इंप्रूव्ड है और दोनों के काफ़ी हद तक क्लोज देखने को मिलते हैं रिजल्ट, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब बारी आती है हमारे CPU थ्रोटल की, तो CPU थ्रोटल इस बार इसमें है जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया मुझे, जहाँ पे आप देखोगे 5,80,000 मैक्स गया है जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर है अब तक का। उसके बाद मिनिमम यहाँ पे 4,43,000 है और 83 का यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे पोको के F7 की बात करें तो यहाँ पे 5,15,000 ही मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 4,33,000, बट यहाँ पे परसेंटेज 89 का देखने को मिलता है। और साइड बाई साइड दोनों का आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो, जो कि यहाँ पे ओवरऑल सही निकल के आता है। तो एट द एंड में यहाँ पे यही कहूँगा कि ये जो अपडेट हमें देखने को मिला है दिसंबर सिक्योरिटी पैच का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इम्प्रूव्ड अपडेट है लास्ट अपडेट के कंपेरिजन में। बट लॉन्ग यूजेज पे देखते हैं कि इसमें और कुछ कमियां निकल के आती है या फिर कुछ बेनिफिट्स और देखने को मिलता है या नहीं, तो उसके लिए वेट जरूर करना कि आपको सब कुछ एक्यूरेट मिल जाए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हो और एक्टिव रहते हो तो जब भी कोई नया अपडेट आता है उसका मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसा कि ये मैंने मॉर्निंग में दिया था कि नया अपडेट आ गया है चेक कर लो। और साथ साथ यहाँ पे मैं पोस्ट पे भी बता देता हूँ कि भाई अपडेट आ गया है चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो अपडेट आते हैं ना वो बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं और फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, तब जाके फिर कुछ दिनों के बाद देखने को मिलता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी अपडेट मिस करो, इसलिए अगर आप एक्टिव रहते हो ना तो आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहता है। और ये सेम इन्फॉर्मेशन मैं इस टेलीग्राम के चैनल पे भी पोस्ट कर देता हूँ, जो कि देखो मॉर्निंग में ही मैंने आपको जो प्रोवाइड कर दिया था इन्फॉर्मेशन की अपडेट आ गया है। तो इन चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, स्टिल यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो ये अपडेट मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जैसे जो कि लेट हो गए और उन्हें अपडेट देखने को नहीं मिला। जैसे कि देखो इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, इनको भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। और बाकी नीचे की ओर दिखाऊं तो देखो इनको अपडेट आ चुका है, इनका भी आ चुका है और बाकी मैं उस वीडियो में आपको शो करता हूं, ठीक है। इनका भी नहीं आया है। बाकी यहाँ पे आप देखो इनको भी मिल गया, इनको भी मिल गया, इनको भी मिल गया। यानी बात वही है कि जितना जल्दी और क्विकली आप अपडेट चेक कर ले तो उतने जल्दी आपको ये मिल जाता है। लेकिन अपडेट आता है आप सोचते हो कि भाई इंटरनेट नहीं है, आउटडोर में हूँ या बैटरी नहीं है तो बाद में डाउनलोड करूँगा, तो ऐसे में अपडेट आके चला भी जाता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों के लिए अपडेट आ चुका है और बहुत सारे लोग जो कि उस वाले पोस्ट में बता रहे हैं कि भाई अपडेट देखने को नहीं मिला। तो इसी तरीके से चीज़ें होती है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अप टू डेट रहो, थोड़ा एक्टिव रहो। जब भी कोई वीडियो आता है, मैसेज आपको मिलता है नोटिफिकेशन का, चेक जरूर कर लिया करो ताकि अपडेट आपको मिल सके। अब आपने अपडेट मिस किया है तो वेट करो, जब ही नेक्स्ट ये रोल आउट होगा मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा अपने यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, ताकि आप अपडेट कर पाओगे। अब आपका क्या है ओपिनियन, आपने अपडेट किया तो क्या कुछ और एक्स्ट्रा नोटिस किया पहले से, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या डाउन साइड है, वो आप जरूर बताना। और अभी फिलहाल मैं इसका टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे जो चीज़ें सामने निकल के आती है एक और लॉन्ग टर्म का वीडियो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप भी संतुष्ट हो सको और बाकी यूजर्स का ओपिनियन भी मैं कवर करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो लॉन्ग हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, बहुत सारे कवर अप किए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो एक लाइक तो बनता है और पॉसिबल हो तो हाइप एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।